वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिलो टाइकिंग के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सिलो टाइकिंग तियानमेन माउंटेन पर पहुंच गया था, जहां डेमन टाइकिंग अपने हालत का जिम्मेदार बाई वांग तियान और ह्यूमंस को बताता है। सिलो टाइकिंग कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि सभी डीमंस ने मिलकर सिलो टाइकिंग को चारों तरफ से घेर लिया था और उस पर अटैक कर दिया था, जिसे सिलो टाइकिंग डॉज करने के बाद तब सिलो टाइकिंग अपने ब्राइट धर्मा स्किल ए टाइगर इन द वर्ल्ड का यूज़ करता है, जिससे सिलो टाइगर के स्पिरिट के कई सारे क्लोन उन सब पर अटैक कर देते हैं। फिर डेमन टाइकिंग सिलो टाइकिंग से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सिलो टाइकिंग भी उसके पीछे जाता है। फिर रास्ता ख़त्म हो जाने की वजह से डेमन टाइकिंग एक अजीब सी जगह पर आकर रुक जाता है। तब लीजुआ बोलती है कि सिलो टाइकिंग हमने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया है। जब तुम तियानमेन माउंटेन पर पहुँचे थे तभी हमारे प्लेन्स की सबसे पावरफुल आर्मी प्रोटेक्टिव गार्ड हमारे होली सिटी पर अटैक कर दिए थे। टाइकिंग कहता है कि जब तुम लोगों ने मेरे लिए सरप्राइज़ तैयार किया है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं तुम लोग के लिए सरप्राइज़ ना तैयार करूं। इसीलिए मैंने भी तुम लोग के लिए कुछ सरप्राइज़ तैयार किया है। अब आगे द सिलो टाइकिंग एपिसोड 72 की शुरुआत होती है, तो हमारा व्यू वहीं से स्टार्ट होता है। सभी डीमंस खड़े होते हैं, जहाँ पर हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जो डीमन से कहता है कि तुम लोग अपनी आँखें और कान को खोल लो, क्योंकि जो मैंने सरप्राइज़ तुम लोग के लिए तैयार किया है वो काफ़ी है तुम्हारे प्रोटेक्टिव गार्ड्स को रोकने के लिए। तब डेमन टाइकिंग कहता है मैं जानना चाहूँगा कि आखिर तुमने होली सिटी को बचाने के लिए हम लोग के लिए क्या सरप्राइज़ तैयार की हो। लीजुआ कहती है हम इस बार सिलो टाइकिंग को यहाँ से नहीं जाने दे सकते। तब सिलो टाइकिंग कहता है कि मैंने जो सरप्राइज़ तुम लोग के लिए तैयार किया है तुम लोग उसे बहुत अच्छे से जानते हो। तब डेमन टाइकिंग सोचते हुए कहता है क्या ये नहीं हो सकता। तभी पर्पल वुल्फ तब वो शौक होते हुए बोलता है कि ये नहीं हो सकता। तब सिलो टाइकिंग बोलता है क्या तुम लोगों को ये अजीब लगा, पर तुम लोगों ने क्या सोचा था कि बस तुम ही लोग पढ़े लिखे हो। भले ही गोल्डन एकेडमी में जो बुक्स हैं वो मार्शल गॉड पैलेस के बुक से अच्छे तो नहीं हैं, पर वहाँ पर एक बुक था जिसमें बीस्ट को कैसे अपने काम के लिए मनाते हैं उसके बारे में दिया था, जिसके बारे में मुझे वांग फेंग ने बहुत पहले ही बता दिया था, जिसकी वजह से मैंने उस जायंट डीमन बीस्ट को ह्यूमंस का गार्जियन बीस्ट बना दिया है ताकि वे होली सिटी की रक्षा करे। तभी हमें कुछ फटने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुन लीजुआ कहती है कि लगता है कि प्रोटेक्टिव गार्ड्स ने अपने फॉर्मिडेन मार्शल आर्ट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम डीमन बीस्ट को देखते हैं जो दौड़ते हुए उन सभी प्रोटेक्टिव गार्ड्स पर अपने पंजों से अटैक कर देता है, जिसे देख वो सब उसे डॉज कर उस डीमन बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, जिससे डीमन बीस्ट बहुत पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। इसे देख एचएनजी बहुत गुस्से में आ जाता है। फिर वो हवा में उड़ते हुए कहता है कि होली सिटी अब डेंजर में है, अब मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। फिर वह गोल्डन गार्जियन को समन कर लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर एक गोल्डन ड्रैगन स्पिरिट आ जाता है। और फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं, जो ये देखने के बाद कहता है कि गोल्डन गार्जियन होली सिटी का एक लास्ट पावर बचा था। भाई और तियान तुम ह्यूमंस होते हुए भी तुमने इन ह्यूमंस की मदद की, जिसकी वजह से होली सिटी को अपने आखिरी पावर को यूज़ करना पड़ा, इसीलिए अब तुम्हें मरना होगा। तब डेमन टाइकिंग कहता है कि मैं नहीं, आज तुम मरोगे यहाँ पर, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो आज ये सब नहीं होता और हम लोगों ने बहुत पहले ही होली सिटी पर कब्जा कर लिया होता। डेमन टाइकिंग ये बोलते ही हम देखते हैं कि सभी डीमंस सिलो टाइकिंग पर अटैक करने के लिए अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, जिसे देख सिलो टाइकिंग अपने सिलो टाइकिंग स्पेयर स्किल का यूज़ कर डेमन टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे सिलो टाइकिंग के क्लोन आकर डेमन टाइकिंग पर अटैक कर देते हैं, जिससे डेमन टाइकिंग बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है। तब एक सिलो टाइगर का क्लोन डेमन टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिससे वो खाई में गिर जाता है। डेमन टाइकिंग खाई में गिरते हुए मदद मांगता है, जिसे सुन रेड किंग कॉन्ग अपने एक स्किल का यूज़ करता है, जिसमें से हम देखते हैं कि एक चैन डेमन टाइकिंग को नीचे गिरने से रोक लेता है और फिर उसे धीरे धीरे ऊपर खींचने लगता है, जिससे सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर के एक ही अटैक से रेड किंग कॉन्ग के चैन को तोड़ देता है। तभी हम डेमन टाइकिंग को देखते हैं जो तुरंत ही उस पहाड़ को पकड़ कर लटक जाता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। तब सिलो टाइकिंग अपने ब्राइट धर्मा स्किल का यूज़ करता है, जिससे सिलो टाइकिंग का एक बड़ा सा स्पीड आकर उन सभी डीमंस पर अटैक कर देता है और उन्हें इंजर्ड कर देता है। तब जैसे ये रेड किंग कॉन्ग अपने स्किल का यूज़ कर अपने चैन से घोस्ट को खाई में गिरने से बचाने जाता है, तब सिलो टाइकिंग कहता है कि इसके लिए बहुत देर हो चुका है, और ये कहते हुए सिलो टाइकिंग घोस्ट पर अपने स्काई ब्रेकिंग स्ट्रोक का यूज़ कर देता है, जिससे घोस्ट खाई में गिर जाता है, जिसे देख पर्पल वुल्फ बहुत गुस्सा हो जाता है और पर्पल वुल्फ अपने वुल्फ फॉर्म में आकर सिलो टाइकिंग पर अटैक कर देता है, जिसे सिलो टाइकिंग अपने स्पीयर के अटैक से दूर कर देता है। जिसके बाद पर्पल वुल्फ
अपने किसी स्किल का यूज़ कर सिलो टाइकिंग को पत्थरों के बीच फंसा देता है। फिर पर्पल वुल्फ के ऊपर रेड किंग कॉन्ग, डेमनो टाइकिंग, ली जुआ आकर खड़े हो जाते हैं। पर्पल वुल्फ वहाँ से भागने लगता है। तब सिलो टाइकिंग उस पत्थरों से बाहर निकल कर कहता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सभी को यहाँ से नहीं भागने दूंगा, क्योंकि इससे ह्यूमंस की प्रतिष्ठा पर दाग लग जाएगा। भले ही मुझे इनका पीछा इस दुनिया के आखिरी कोने तक क्यों ना करना पड़े, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो डीमंस का पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है। तभी हम डीमंस को देखते हैं जहाँ पर्पल बहुत इंजर्ड और थकने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे रेड किंग कॉन्ग उठाकर और वो सभी उड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ली जुआ कहती है कि लगता है कि सिलो टाइकिंग आज हमें नहीं छोड़ेगा। तो डेमनो टाइकिंग कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, और अगर हम ऐसे ही उड़ते रहें तो सिलो टाइकिंग हमें बहुत जल्द पकड़ लेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई तरीका सोचना होगा। ली जुआ कहती है कि तो ठीक है, हम वारमंगर क्लेन चलेंगे, क्योंकि वारमंगर क्लेन की सीमा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, इसीलिए हम बायांग सिटी से होकर जाएंगे। जिसे सुन डेमनो टाइकिंग कहता है कि बायांग सिटी ये तो वारमंगर क्लेन की आर्मी के रहने की जगह है, जहाँ पर पहली आर्मी जिसका नाम बायांग आर्मी है। ली जुआ कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, बायांग आर्मी जिसको ली बायांग लीड करता है, और बायांग आर्मी में ली बायांग वारमंगन क्लेन का 5वां सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और वहाँ पर स्वॉर्ड गार्जियन भी है जिसे खुद मार्शल गॉड ने सेटअप किया है। अगर सिलो टाइकिंग यहाँ आने की हिम्मत भी करेगा तो वो पक्का मारा जाएगा। तब डेमनो टाइकिंग कहता है कि पर मैंने सुना था कि जो 100 बीस्ट माउंटेन है उसमें जो 3 मुख्य क्लेन है, जहाँ पर बायांग सिटी है उसका वारमंगर क्लेन के साथ हमेशा लड़ाई होता रहता है, और मैंने सुना है कि उन लोगों ने तुम्हें एक बार चैलेंज भी किया था, क्या ये सच है? ली जुआ कहती है तुम्हारा मतलब 3 आई मॉन्स्टर, माउंटेन जाइंट और घोस्ट स्कॉर्पियन क्लेन से है, पर इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो स्वॉर्ड गार्जियन के रहते हुए वो कुछ भी करने का सोच सकते हैं। भले इन तीनों क्लेन के पास ऐसे ऐसे मास्टर है जिन्होंने गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को एक्टिवेट कर लिया है, पर फिर भी हमें उन्हें तंग नहीं करना चाहिए जिससे हम किसी भी मुसीबत में ना पड़ें। तब डेमनो टाइकिंग कहता है ठीक है चलो हम बायांग सिटी में चलते हैं। ये कहते हुए वो बायांग सिटी की ओर चल देते हैं। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो कहता है कि तुम लोग वारमंगर क्लेन में जाना चाहते हो, भले ही चाहे तुम लोग वारमंगर क्लेन के अंदर तक चले जाओ, मैं वहाँ पर भी आके तुम लोग को मार डालूंगा। तभी वहाँ पर सिलो टाइकिंग का लाइटनिंग हॉर्स आ जाता है। इस पर सिलो टाइकिंग बैठते हुए कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम बायांग सिटी की ओर देखते हैं जहाँ पर वो चारों भागते हुए आ जाते हैं। तभी उनके सामने ली बायांग आ जाता है जो ली जुआ से कहता है कि सिस्टर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिसे सुन ली जुआ कहती है कि हम सभी सिलो टाइकिंग से अपनी जान को बचाकर भाग रहे हैं, अब तो लगता है कि उसका सामना सिर्फ मार्शल गॉड ही कर सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तब ली बायांग कहता है आप चिंता मत कीजिए, आप चारों और बायांग आर्मी के यहाँ होते हुए सिलो टाइकिंग यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तब ली जुआ कहते हैं अगर वो यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा तो वो सिलो टाइगर किंग ली बायांग कहता है सिलो टाइकिंग बहुत एरोगेंट है। तब पर्पल वुल्फ कहता है कि ली बायांग तुम्हें सिलो टाइकिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था तब वो अकेले ही हमारे डीमंस के इलाके में आ गया था, क्योंकि उसने हम पांचों को जो कि गोल्डन डिवाइन इन्फिनी को एक्टिवेट कर लिया है, हम सबको उसने अकेले ही हरा दिया है और हम में से एक को मार भी दिया है। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि कितना पावरफुल हो गया है। तब ली बायांग कहता है ठीक है पहले आप लोग मेरे साथ सिटी के अंदर चलिए, अगर सिलो टाइकिंग ने यहाँ आने की हिम्मत भी किया तो मैं पूरे सिटी के पावर को इकट्ठा कर सिलो टाइकिंग को मार डालूंगा। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम सिलो टाइकिंग को देखते हैं जो बायांग सिटी की ओर देखते हुए कहता है कि इन्होंने सिटी के गेट को खुला छोड़ दिया है, इसका मतलब ये लोग मुझे सामने से चैलेंज कर रहे हैं। फिर वो आगे बोलता है कि अगर आप लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।